21 नवंबर 2022 को एक 26 साल की लड़की लापता हो जाती है। घर वाले बहुत तलाश करते हैं, उसका कुछ पता नहीं चलता। फिर कुछ दिनों के बाद घर वालों को पुलिस के द्वारा एक खबर मिलती है कि उनके एरिया में तो नहीं, एक दूसरे राज्य में, पड़ोसी राज्य में एक जंगल के अंदर एक लड़की का अधजला शव मिला है। जब वो रिश्तेदार उस शव की पहचान करते हैं तो वो शव उनकी बेटी का ही निकलता है। ये पूरा मामला है कोरबा का। कोरबा की रहने वाली एक लड़की थी जो रायपुर में एक्सिस बैंक के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट में काम करती थी। नाम था तनु, उम्र थी 26 साल। होता क्या है कि एक दिन, मतलब 21 नवंबर के दिन, तनु बैंक से वापस घर नहीं लौटती है। घर वाले उसके नंबर पे कॉल करते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। तो उसके जो रिश्तेदार थे वो कोरबा में रहते हैं और तनु काम की वजह से रायपुर में। तो उसके रिश्तेदार कोरबा से रायपुर पहुंचते हैं अपनी बेटी को हालचाल पता करने के, उसका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ जा रहा है, सब खैरियत तो है कुछ, क्योंकि वो पता करते हैं रूममेट से भी, तो रूममेट भी बताती है अभी तक नहीं आई है घर। जिसके बाद अगले दिन 22 नवंबर को वो पुलिस स्टेशन में मोवा थाने के अपनी बेटी की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब इस पूरे मामले पे जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि कोरबा की रहने वाली तनु कुरे रायपुर के एक्सिस बैंक में काम करती थी, जहां उसकी मुलाकात उड़ीसा के बलांगीर के कारोबारी सचिन अग्रवाल नाम के एक लड़के से हुई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगीं, फिर दोस्ती हुई। दोस्ती बढ़ते बढ़ते दोनों के बीच प्यार हो गया और दोनों के बीच जो प्यार, मतलब रिलेशनशिप था, करीब 3 साल तक चला। आरोपी जो लड़का है सचिन, वो कारोबार के सिलसिले में अक्सर रायपुर आता रहता था बलंगीर से। उसके वहाँ पे रायपुर में सचिन के कुछ रिश्तेदार भी रहते थे, तो वो उन्हीं के पास रुका करता था। मगर 21 नवंबर 2022 को तनु बैंक से घर वापस नहीं लौटती है और उसका मोबाइल भी ऑफ था। खैर, आखिरी बार उसने जब वो अपनी रूममेट से बात करी थी तो उसने बताया था कि उसको किसी का बैंक अकाउंट खुलवाने कहीं जाना है और वो बैंक अकाउंट खुलवा के वापस आ जाएगी, मगर वो वापस नहीं लौटी। इसी बीच बलंगई ज़िले के तुरईकेला इलाके के जंगल में एक अज्ञात लड़की की अधजली लाश मिलती है, जिसकी तलाश में पुलिस ने छत्तीसगढ़ समेत जो पड़ोस के राज्य हैं उनमें गुमशुदा इंसानों की जानकारी मांगते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि 26 साल की तनु कुर्रे नाम की एक लड़की लापता है। जिसके बाद वो उस लड़की के माँ बाप से, रिश्तेदारों से संपर्क करते हैं और उन्हें शव की पहचान करने के लिए बुलाते हैं। और 30 नवंबर को पता चलता है कि वो अधजला शव वाकई तनु का है। और जैसे ही उसके रिश्तेदारों को, पुलिस को ये बात पता चलती है तो उन्हें ये समझ में आ जाता है कि अब हमारी बेटी वापस नहीं आने वाली। बहरहाल पुलिस मामले के दर्ज करती है और उसके बाद तफ्तीश में जुट जाती है। वो बैंक तक पहुंचती है पुलिस। बैंक में जब सीसीटीवी देखा जाता है तो देखते हैं कि आखिरी बार तनु जब बैंक से बाहर निकल रही थी तो उसके साथ एक लड़का था। अब जब सीसीटीवी की अच्छे से तफ्तीश होती है, पुलिस जानकारी जुटाती है उस लड़के के बारे में, तो पता चलता है ये लड़का सचिन अग्रवाल नाम है और ये उड़ीसा का रहने वाला है। अब पुलिस 21 नवंबर को पुलिस ने देखा कि जो तनु है वो 21 नवंबर को बैंक से सचिन अग्रवाल के साथ निकली थी, जिसके बाद 24 नवंबर को बलांगीर ज़िले के जंगलों में उसकी लाश मिली थी। उसे अब इन सारी चीज़ में पता चलता है कि उसे गोली मारने के बाद उसकी पहचान छुपाने के लिए पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई थी। इस मामले की जांच के लिए रायपुर पुलिस की एक टीम, जो तनु के रिश्तेदार हैं उनके साथ उड़ीसा के बलांगीर के लिए भी रवाना हुई थी, जहां रिश्तेदारों ने शव की पहचान करी थी जाके। अब पुलिस ने जो इसको गिरफ्तार किया है आरोपी को, वो बड़ी फिल्मी तरीके से हुआ। असल में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी। ज़िले में जो उनके मुखबिर थे उनको भी एक्टिव कर दिया था और कई ज़िलों के मुखबिरों की मदद से पुलिस को ये पता चला कि जो आरोपी है सचिन, वो एक ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है। जिसके बाद रायपुर पुलिस ने सचिन को समलेश्वरी एक्सप्रेस की चलती ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया और उड़ीसा पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस मामले में कोई खुलासा कर सकती है। अगर इसमें कोई भी नई अपडेट आती है तो आपको हम आपको ज़रूर बताएंगे। बट आपको इस पूरी कहानी के ऊपर क्या लगता है, वारदात के ऊपर क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।